भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने ये खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। नमस्कार मित्रों, क्या राहुल गांधी ने सचमुच विदेश की जमीन से भारत का अपमान किया है? क्या राहुल गांधी ने सचमुच विदेश की जमीन से भारत में लोकतंत्र की बहाली के लिए दुनिया के देशों से अपील की है? या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को एक बार फिर उनके चरित्र हनन की कोशिश कर रही है? ये सवाल राजनीतिक क्षेत्रों में पूछा इसलिए जा रहा है क्योंकि पिछले 2 दिनों से बजट सत्र के दूसरे हिस्से का कार्यकाल लगातार इस वजह से बाधित हो रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष, खासतौर पे बीजेपी के लोग राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं और राहुल गांधी से चाहते हैं कि वो सदन के भीतर आकर सभापति से माफ़ी मांगे। राहुल गांधी विदेश की ज़मीन पर उन्होंने जो भारत का अपमान किया है कथित तौर पर, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगे, उसके लिए मीडिया से माफ़ी मांगे, उसके लिए देश से माफ़ी मांगे। और इस तरह की बातें लगातार की जा रही हैं। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने इसको लेकर कल सवाल उठाया था। इसको लेकर विपक्षी दल लगातार उनका विरोध कर रहे हैं और इसकी वजह से संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है। दोनों ही सदनों में काम नहीं हो पा रहा है। आज सुबह सुबह स्मृति ईरानी मीडिया के सामने आई और उन्होंने राहुल गांधी पर और भी इसी तरह के इल्ज़ाम लगाए और उनसे माफ़ी की मांग की। ये वीडियो सुन लीजिए आप स्मृति ईरानी का, और इसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा था और किस तरह से उनकी बातों को ट्विस्ट किया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने यह खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी? अपनी यात्रा में आपने स्वीकार किया जम्मू में 1 महीने पहले कि भारत में शांति है, सौहार्द है। उनको एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि उनके प्रति कटुता का भाव है। तो आप झूठ कब बोल रहे थे राहुल गांधी? लंदन में कि हिंदुस्तान में? आपने इस बात को भी एक विदेशी संस्थान में चर्चा के संदर्भ में रखा कि आपको अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का देश की संसद में हनन होते दिख रहा है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि गांधी खानदान के आदेश अनुसार जब लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य कागज फाड़कर स्पीकर की ओर फेंकते हैं, स्पीकर का अपमान करते हैं, क्या वो ब्रेवरी है या राहुल गांधी की डेमोक्रेसी की परिभाषा? जब राज्यसभा में राष्ट्र के उपराष्ट्रपति के चेयर की ओर, जहां पर उनके प्रतिनिधि विराजमान हैं, कांग्रेस के नेता कागज फेंकते हैं, अपमान करते हैं, टेबल के ऊपर चढ़कर किताबें पटकते हैं, क्या वो डेमोक्रेसी है राहुल गांधी? आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि राहुल गांधी ने
जो वहाँ पे लगातार लंदन में उन्होंने कई तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, कई मंचों से जो बातें उन्होंने की है भारत के बारे में, भारत में जो लोकतंत्र को चैलेंजेज हैं उसके बारे में, उनके जो अनुभव हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उसके बारे में, और किस तरह से विपक्ष अपना काम कर रहा है और किस तरह से वो 2024 में चुनावों का सामना करने जा रहे हैं, इस तमाम सवालों पर उन्होंने लगातार वहाँ पर चर्चा की है। और उन्होंने ऐसी कोई नई बात नहीं की है वहाँ पर जो यहाँ भारत में रह के उन्होंने किया नहीं था। तो लेकिन उनके सवालों को उन्होंने जो जवाब दिया है उसको किस तरह से ट्विस्ट किया जा रहा है। ये जो एक चौथम एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जब एक पत्रकार ने उनसे बहुत ही साफ साफ सवाल पूछा कि भारत में जो लोकतंत्र के सामने जिन चुनौतियों की आप चर्चा कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हैं और आप दुनिया के बाकी मुल्कों से क्या मदद चाहते हैं या क्या उनके लिए आप जो है रास्ता देख रहे हैं। और उस पर राहुल गांधी ने साफ साफ जवाब दिया है कि ये हमारा इंटरनल मामला है और हम इसको अपने हिसाब से इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इसको कैटेगोरिकली ये कहा है कि ये इसमें किसी को दखल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने ये ज़रूर कहा है कि भारत इतना बड़ा मुल्क होने के नाते अगर वहाँ पर लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा होगा तो इसकी जद में दुनिया के बाकी मुल्क भी आएंगे और तब उनको ये सोचना है कि उनके लिए क्या रास्ता होगा। ये राहुल गांधी ने कहा है, लेकिन इसी बात को ट्विस्ट करके कैसे भारतीय जनता पार्टी लोगों के सामने रख रही है या राहुल गांधी के चरित्र हनन की एक बार फिर कोशिश कर रही है, ये आरोप बीजेपी पर कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं और लगातार सदन के भीतर भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन ये एक गतिरोध बना हुआ है। मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ जिसमें राहुल गांधी ने इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ साफ दिया है। Mr. Gandhi, thank you for your candor and your plain speaking. You've spoken about democracy in trouble. You spoke about it just now, you spoke about it yesterday, and you expressed some surprise at the fact that Western European countries don't seem to have noticed that large chunks of democracy were falling away. So here's my question, two-parter. One, what are you, the Congress Party, but you also the opposition, planning to do about this? And part two, what would you like London, Paris, Berlin, all the other capitals, the governments and the people to do about this? No, look, first of all, it's our problem, right? It's an internal problem. First of all, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem. And the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. However, the scale of Indian democracy means that democracy in India is a global public good, right? It impacts way further than our boundaries. If Indian democracy collapses, in my view, democracy on the planet suffers a very serious, possibly fatal blow. So it's important for you too. It's not just important for us. We'll deal with our problem. But you must be aware that this problem is going to play out at a global scale. It's not just going to play out in India, right? And what you do about it is, of course, up to you. But you must be aware that in what is happening in India, the idea of a democratic model is being attacked and threatened. लंदन में भारतीय पत्रकारों से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की थी और उस समय भी ये सवाल आया था कि भारत में जो 2024 का चुनाव है उसका सामना कैसे विपक्ष करेगा, और उस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने किस तरह से जवाब दिया है, उस जवाब को भी अगर आप सुनना चाहें तो ये वीडियो आपके सामने है और जिसमें आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी किन चुनौतियों की बात कर रहे हैं और किस तरह से वो इस राजनीतिक लड़ाई को मान रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी साफ साफ यहाँ भी कहते रहे हैं कि अब सिर्फ राजनीतिक दलों की लड़ाई नहीं है, अब कांग्रेस को सिर्फ राजनीतिक दल से नहीं लड़ना है, यानी बीजेपी से नहीं लड़ना है। राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि अब चूंकि बीजेपी और आरएसएस ने तमाम
जो संगठन है, संवैधानिक संगठन है, उन पर कब्जा कर लिया है। इसीलिए हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, या हमारे लिए कहते कि बराबर समान अवसर नहीं है। इसको कहा जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड को समान अवसर नहीं है। यानी बीजेपी और आरएसएस कहीं ना कहीं इस लड़ाई में एक अपर हैंड है उनका, और इसकी वजह से ये लड़ाई उनकी कमज़ोर हो रही है। और जब तक संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह का अंकुश सरकार का रहेगा, तब तक उनके लिए समान अवसर नहीं होगा। ये राहुल गांधी अपने इस बयान में कह रहे हैं। The opposition in India is no longer fighting a political party, right? This is something that you say BJP, well, that's not who we are fighting, right? We are fighting the institutional structure of India now, right? We are fighting the BJP and the RSS, which has captured almost all India's institutions, right? So the idea of a level playing field doesn't exist, right? In the United Kingdom, two parties fight each other, and the institutions are neutral. That's gone in India, right? Institutions are not neutral. We are fighting the institutions and the RSS and the BJP. And every opposition person understands this very clearly. And most Indian people also get it. तो इस तरह के सवाल हैं, और इस सवाल को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उछाल रही है, ये हम और आप समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपके सामने है सब कुछ, दूध का दूध पानी का पानी, कि किस तरह राहुल गांधी को एक बार फिर बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है। राजनीति में अपने विरोधियों के घेरने की बात कोई गलत नहीं है, लेकिन क्या विरोधियों की गलत पिच पर घेरा जाएगा? क्या विरोधियों को गलत ठहराने के लिए उनके बयानों को गलत रूप से पेश किया जाएगा? ये सवाल है, और ये देश की जनता जनार्दन को तय करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। इस वीडियो में फिलहाल मैं यही कहना चाहता था। इसी तरह के वीडियो में, इसी तरह के विमर्श के साथ, इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।